ठीक है। जस्ट उन्होंने रहना है मीटिंग में। जल्दी जल्दी से अपना नेम अपलाइन के नेम के साथ रीनेम कर लें जूम मीटिंग में। लास्ट 1 मिनट है। ठीक है। ओके जी, ओके। डियर, सब ने करनी है मीटिंग ज्वाइन, जो ये इस ग्रुप में है ना 19 अप्रैल वाली कम्युनिटी में, ठीक है। आप सबकी भी वर्किंग स्टार्ट होनी है, तो आप सब ने इसको ज्वाइन करना है। मैं जस्ट उन पार्टनर्स के लिए कह रही हूँ जो आपके अपलाइंस वगैरह हैं, जो आपके टीम हेड्स हैं, ठीक है। उनकी तो वर्किंग स्टार्ट है ना, फिर जाहिर सी बात है सीट्स लिमिटेड है। उसी के अकॉर्डिंग जस्ट मुझे आइडिया हो जाए कि कितने पार्टनर्स हैं इस वाले हमारे बैच में, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करें, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ, चलें जी, ओके जी, ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइएगा कि जो कल वाली मीटिंग थी जिसको मैंने लाइव मीटिंग को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, वो किस किस ने वॉच आउट किया, किस किस की वो ओपन हो गई थी, यहाँ जरा टाइप करके बता दें, ताकि फिर उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो हमारा रह गया उसको हम वाइंड अप करें, जिसकी वजह से आज वाला डे भी हमारा स्पेंड हो गया है। ठीक है। हो गई ये सबकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं हुई, आप सबने उसमें पासकोड डाला था? पासकोड डालने के बाद भी नहीं हुई जिनकी नहीं हुई? वो इतना ईज़ी है, मेरा भी, मेरी साइड भी आराम से वो ओपन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों में से जिन पार्टनर्स का वो नहीं ओपन हो रहा है ना, वो पासकोड डालने में मिस्टेक कर रहे हैं। जस्ट आपको जो लिंक दिया गया था उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर वो पासकोड का ऑप्शन डाल माँगता है, ठीक है? उसमें आपने वही पासकोड एज़ इट इज़ पुट कर देना है। अब जो लोग पासकोड में मिस्टेक कर रहे हैं ना, या तो उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, या फिर लेटर्स को थोड़ा-सा आगे-पीछे कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ओपन नहीं हो रहा। तो एक बार आपने जब जस्ट वॉच रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना था, आपका वो हो जाना था, ठीक है? अच्छा चलें, उसके अलावा एक और हमारी जो है वो रिकॉर्डेड, मैंने आपको जो है वो रिकॉर्ड करके दी थी एक वीडियो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन्फो अबाउट फॉरएवर आईडी और साबिकून, वो किसने कंप्लीट की है? तो जिसने कंप्लीट की है 23 टाइप कर दें। मैंने जिसमें एक वीडियो आपको ड्रॉप की थी ना डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, उसमें लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये फॉरएवर वेबसाइट और साबिकून, ठीक है। वो किस किस की कंप्लीट है, वो 23 टाइप कर दें। सोबिया फैसल की नहीं है, जिसकी नहीं है ना वो भी जाके कंप्लीट करे उसको, महविश की भी नहीं है। अब देखिए, आप लोगों को परेशानी इस वजह से होती है, प्रॉब्लम्स इस वजह से आते हैं क्योंकि चीजें पीछे से कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। बस हमारे अंदर ये चीज होती है कि जल्दी से वर्किंग स्टार्ट हो जाए, चाहे वो पीछे से कुछ कंप्लीट ही नहीं है। वर्किंग आपने बेसिकली क्या करनी है यहाँ पे? वर्किंग आपने बेसिकली यहाँ पे ये करनी है कि आपने लोगों को टीच करना है, गाइड करना है। तो वो जो टीच और गाइड करने वाला, अगर वो सारी चीजें आपको खुद ही नहीं आती, तो लोगों को आप कैसे बताएंगे? ये जो एक एक वीडियो आपको ड्रॉप की जाती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे नहीं क्या करें कि यार दो एक दो आपने देख लिए हैं तो बस ठीक है, जब काम स्टार्ट होगा फिर होगा, ऐसे कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अभी भी जिस जिसकी कंप्लीट नहीं हुई ना, रात में जाके आप लोगों ने सारी वो कंप्लीट कर लेनी है। सही हो गया। चलें, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको सिखाती हूँ। अब आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने आपको वॉइसेस वगैरह सिखाई थी, बताई थी, उसकी वॉइस नोट भी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दी हुई थी, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में भी दी थी। इसके अलावा आप मेरी इनिशियल कॉल भी मैं ममतुल ने आपको जो है वो इसी वजह से ग्रुप में ड्रॉप कर दी थी, ताकि आप उसको बार बार सुनते रहें, ठीक है। और फिर उसकी रिटर्न फॉर्म भी कर दी थी। तो मुझे बताएं, आपकी वॉइसेस, 4 वॉइसेस जो हमारी हैं, और इसके अलावा आपकी एक जो इनिशियल कॉल है, वो आपकी कंप्लीट है? यहाँ बता दें मुझे टाइप करके, वो आपकी कंप्लीट है तो डन टाइप करें। डन टाइप करें जल्दी जल्दी से, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। डन टाइप कर दें, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक हो गया। चलें, वो आपकी डन है, वॉइसेस भी डन हो गई हैं। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में आपको पता है कि जाहिर सी बात है, जो भी आपका कम्युनिकेशन वाला वर्क है, जो भी आपका डील और गाइड करने वाला काम है ना, चाहे आपने वो प्रोडक्ट सेल करके करना है, प्रोडक्ट्स को रिटेल करके करना है, सेल परचेज करके करना चाह रहे हो, या फिर आप फॉरएवर का बिजनेस ओनर के तौर पे जब स्टार्टअप ले रहे हो, उसके बाद आप अपना
काम करना चाहते हो, डीलिंग वाला काम करना चाहते हो, तो है तो बेसिकली लोगों से बातचीत ही आपने करनी है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? तो अब उस बातचीत में ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने अपनी कन्वर्सेशन को कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप लोगों को वॉइसेज़ सिखाई गई थी कि जब भी किसी भी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ रहा है, उसकी डिटेल्स आ रही है, उसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे सेव किया, आपने उसको फर्स्ट वॉइस नोट किया, आपने उसको सेकंड वॉइस नोट किया, सेकंड वॉइस नोट के बाद फिर आपने क्या कर लिया उसके साथ फर्स्ट कॉल ले ली, ठीक है? अब उस फर्स्ट कॉल में आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, आप मुझे यहाँ पे पॉइंट्स टाइप करके बता सकते हैं? ताकि मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को जो है वो कितने अच्छे से चीज़ें क्लियर हैं। मुझे पॉइंट्स बता सकते हैं? पहली कॉल जब आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे, जब फर्स्ट डिस्कशन आप अपने पार्टनर के साथ करने लगेंगे, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस तो वो आपके साथ बाद में जाके करेगा ना, पहले उसको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? आपको थोड़ा-सा उसकी नीड का आइडिया होगा कि ये पर्सन यहाँ पे आया क्यों है, ठीक है? ये प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्टअप लेना चाहता है, ये बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्टअप लेना चाहता है, तो उसका बेसिक नीड क्या है जिसके बिहाफ़ पे आप उसको डील करोगे? तो उसको बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए आप छोटी सी कॉल रखते हो, जिसमें आप उससे कुछ क्वेश्चन्स करते हो जिससे आपको भी ये सीरियसनेस का आइडिया हो जाता है कि यार ये पर्सन वाक़ई सीरियस है। अगर मैं इसको टाइम देके सिखा रही हूँ या सिखा रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपको अच्छे से आंसर करता है, ठीक है? आपने मुझे एक ही साथ सारे पॉइंट्स टाइप करके बताने हैं। ऐसा नहीं करना, एक पॉइंट बता रहे हैं, फिर दूसरा एक ही साथ सारे पॉइंट्स को टाइप करें और फिर यहाँ पे मुझे जो है ना वो शेयर करें जल्दी से। 2 मिनट है आपके पास। सारे के सारे पॉइंट्स जो भी कॉल के आपको लिखवाए गए हैं और जो आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, वो यहाँ पे शेयर करें, ठीक है? मैंने जो आपको मेरी वीडियोज़ में आपने देखा है, मेरी ऑडियोज़ में आपने देखा है, इसके अलावा लाइव आपको प्रैक्टिस साथ सारे पॉइंट्स को टाइप हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। सामने वाले से उसका इंट्रोडक्शन लेने से पहले अपना इंट्रोडक्शन जब देंगे, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर वो अपने बारे में ईज़िली बताएगा कि यार देखो इसने मुझे अपने बारे में बता दिया, अब मैं इससे जो है ना वो इसके बारे में पूछता हूँ, ठीक है? बजाए इसके कि जब आप उससे उसके बारे में पहले पूछना स्टार्ट कर दो, उसकी इंटेरोगेशन पहले स्टार्ट कर दो, तो वो पर्सन फिर आगे से फ़ील करता है, उसको लगता है कि यार कोई स्कैम फ्रॉड वाली चीज़ है, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है? तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वज़ह से स्टार्टिंग में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा आपने उसके और अपने दरमियान एक कॉमन पॉइंट को फाइंड आउट करना है। लाइक वो स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हैं। वो हाउसवाइफ है, आप भी हाउसवाइफ हैं, ठीक है? वो बिज़नेस ओनर है, आप भी बिज़नेस ओनर हैं। वो जॉब करता है, आप भी जॉब करते हैं, ठीक है? अगर उसकी और आपकी कोई क्वालिटी सेम मैच करती है, तो आपने वहाँ पे क्या कर लिया, उन दोनों में आपने क्या कर लिया, कॉमन पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक स्टूडेंट है बट आप एक हाउसवाइफ हो, तो अभी तो कॉमन पॉइंट नहीं आया। तो अब ये कह सकते हो कि माशाल्लाह जैसे आप स्टूडेंट हो, आप ही की तरह माशाल्लाह मेरी टीम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटी से आप बोल सकते हो क्योंकि हमारी अपनी टीम में साबिक उनमें ज़ाहिर-सी बात है, जब आप आज सब्बिकून के साथ जो है वो अपनी वर्किंग डन करने जा रहे हो, तो ये आपकी टीम है तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है? या तो आपके अपने साथ उसका कॉमन कोई भी चीज़ आपने जो है वो रिलेट करनी है या फिर आपने अपनी टीम के साथ करनी है। क्योंकि देखो जब आप कॉमन पॉइंट आपका आपस में हो जाता है ना मैच, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। उससे उस बंदे को लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही है। मैं स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट या फिर मैं स्टूडेंट इसकी टीम में भी स्टूडेंट, ठीक है? मैं मुल्तान सिटी से, ये भी मुल्तान सिटी से, मैं लाहौर से, ये भी लाहौर से या फिर मैं लाहौर से और इसकी टीम में पर्सन्स भी लाहौर से, समझ आ गई है? तो जब उस पर्सन वो आपके साथ रिलेट करता है ना, फिर वो आप पे ट्रस्ट करता है। जब वो आप पे ट्रस्ट करता है, फिर वो आपके साथ बिज़नेस करता है। समझ आ गई है? तो ये चीज़ बड़ी बेस्ट हो जाती है। उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि जी आप बताएँ, आपका ऑनलाइन वेटिंग से पहले एक्सपीरियंस है? तो वो आपको बताता है अगर कोई है, कोई स्कैम, फ्रॉड कुछ भी इस तरह का सिनेरियो हुआ तो आप उसको टैकल कर सकते हो आराम से। माइट बी पॉसिबल उसने उस टाइम पे रिसर्च नहीं की, माइट बी पॉसिबल उस टाइम पे उसका मेंटर अच्छा नहीं था, माइट बी पॉसिबल प्रीवियस उसने अपना कोई हार्ड वर्क इतना ज़्यादा नहीं दिया हो या ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना हो, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अब की बार आप उसको रियलाइज़ करवा सकते हो कि ये सारे रीज़न्स नहीं है उसके, ठीक है? उसके बाद आप उससे पूछ सकते हो कि आप बताएँ कि अब आपका जो है यहाँ पे स्टार्टअप लेने का क्या माइंडसेट है? क्यों ऑनलाइन वर्किंग वाले साइड पे आना चाहते हो? वो आपको बताएँगे। स्टूडेंट हैं,
तो अपने लाइक स्टडीज के एक्सपेंसेस के लिए, घर वालों के लिए करना चाहते हैं ना, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, हाउस वाइफ्स हैं तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, कोई जॉब करता है तो जॉब में जाहिर सी बात है बड़ी हेक्टिक रूटीन उसको मिलती है, जिसकी वजह से एक साइड सोर्स ऑफ इनकम उसको चाहिए, समझ आ गई? तो फिर आपको उसके रीजंस के बारे में आइडिया हो जाते हैं, तो फिर आप उसको आगे जाके वर्किंग का जो मोड है, जो उसको लर्निंग्स है, वो बड़े अच्छे से आप प्रोवाइड कर सकते हो। जब आप उसको क्लियर कट आपको आइडिया हो जाए कि इस पर्सन को यहाँ पे चाहिए क्या, या ये तो इसके घर में कोई बीमारी है तो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड आके उसको डील और गाइड करोगे, या फिर आपको आइडिया कि यार इसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज है तो आप उसको बिजनेस के हवाले से गाइड करोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने अपनी सारी चीजों को क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया। वर्किंग आपने बेसिकली थोड़ी सी किस तरह से एक्सप्लेन करनी है, वर्किंग को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आपने बताने कि देखिए यहाँ पे वर्किंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका अफोर्डेबल क्राइटेरिया क्या है, कौन सा मेथड में आपका माइंडसेट फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर जो है वो अपना स्टार्टअप लेते हो। ठीक है, बेसिकली हम आपको सिखाते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, इसको यूज करते हुए आप पार्ट टाइम फुल टाइम में किस तरह से जस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू लोगों को डील और गाइड करके कैसे जनरेट कर सकते हो। आप डील किसको करना है, गाइड किसको करना है, लोग कहाँ से आएंगे, कंपनी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सिखाएंगे कैसे, अर्निंग्स कैसे होंगी, ये सारा कुछ मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगी, गाइड करूंगी, बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने उसको पर्सनल एश्योरेंस दे देनी है। जब आप उसको पर्सनल एश्योरेंस दे देंगे, जाहिर सी बात है वो फिर फर्दर आपके साथ आके कंटिन्यू करेगा। ठीक है, फिर आपने उसको कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज देना है, सिखाना है, समझाना है, बताना है। फिर इसी तरह से जैसे आपको लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है आपने उसको करनी है। अगर आपसे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड आना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट के बारे में गाइड करें, आपके थ्रू अगर कंपनी से वो चीज परचेज करे तो उस चीज का आपको बेनिफिट होगा। सेकंड नंबर पे अगर वो आपके साथ आके इसका बिजनेस ओनर बनना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाह रहा है, आके आपके साथ ही मिलके वो और लोगों को टीच और गाइड करने वाला काम कर रहा है, तो जब वो आपके रेफरेंस से आ रहा है, आपकी एफर्ट से आ रहा है, तो फिर एवर आपको पे करेगा। अब यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब आज वाला जो है वो हम अपना स्टार्टअप लेते हैं, जो हमारी चीजें मिस हो गई थी, जिसकी वजह से हमने आज वाला सेशन जो है वो एक एक्स्ट्रा रखवाया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट आपको फुल क्लियर है? जो मेरी रिकॉर्डिंग देखी है आपने, जो वो भी मैंने आपको लाइव रिकॉर्ड करके भेजा है ताकि आप उसको बार बार सुन सकें। हलाल हराम नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? हलाल हराम नेटवर्क मार्केटिंग वाला यहाँ पे मुझे बता दें। हलाल हराम नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं, अच्छे तरीके से क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दिया। हलाल अगर कोई भी मार्केटिंग, पहले तो दुनिया की हर चीज में मार्केटिंग है, सेल और परचेज है। आप अपने घर में कोई भी चीज देख रहे हो, या तो आपको किसी ने वो बेची है या फिर आप किसी से वो खरीद के लेके आए हो, चाहे आप ऑनलाइन लेके आए हो चाहे आप फिजिकल लेके आए हो। ठीक है, तो बेचना तो बुरा वैसे भी है ही नहीं। अब मार्केटिंग अगर आप घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट है, बजाय इसलिए कि लोगों के डोर नॉक पे जाके आप कर रहे हो। ठीक है, तो हलाल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो आपका कोई प्रोडक्ट हो या फिर आपकी सर्विसेज हो, और जो प्रोडक्ट आप मार्केट में प्रमोट कर रहे हो वो हलाल बेस्ड होने चाहिए। फिर अगर आपको कंपनी की साइड से एक्टिव इनकम मिल रही है तो भी आपकी मेहनत से मिल रही है। अगर आपको टीम की साइड से पैसिव इनकम मिल रही है तो आपने अपनी टीम पे फोकस करना है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी, वरना पैसिव इनकम आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, हर एक सिंगल चीज आपको क्या मिलेगी, किसके बाद मिलेगी, मेहनत करने के बाद मिलेगी। सही हो गया, क्लियर है? अच्छा, एक और वीडियो थी व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स के हवाले से, इसके अलावा आपको बताया जा रहा था कि आने वाला जो अपकमिंग हमारा दौर आ रहा है, ये दुनिया में जितनी तेजी से ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रोथ ले रही है, इतनी कोई भी इंडस्ट्री नहीं ले रही। तो वो वाली वीडियो किस किस की क्लियर है, उसमें से किस किस ने नॉलेज ग्रैब की है, ये भी आप मुझे बता दें, जल्दी जल्दी से बता दें, थोड़ा सा चीजें हमारी रिकॉल हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए, एंड इंशाल्लाह ताला जो फिर हमारी चीजें रह गई हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम एज सुन एज पॉसिबल इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सबका डन है? चलें जी, वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से सारी चीजें अटेंड की हैं। आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि एक वीडियो आपकी और थी, मानिक अग्रवाल की जो स्टोरी थी, ठीक है, उन्होंने अपनी आपको स्टोरी बताई थी कि उन्होंने फॉरएवर का स्टार्टअप किस तरह से लिया और स्टेप बाय स्टेप वो कहां तक फिर पहुंचे, और क्या उनको सारे जो है वो चीजों को फेस करना पड़ा। तो उनकी स्टोरी को किसने बहुत अच्छे से सुना, और उस स्टोरी में से आपने मोरल क्या निकाला, और फिर हाँ जी, ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ। अच्छे से देखिए, मज़े की स्टोरी है ना, मेरे लाइक बहुत आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है मेरे लिए भी, उनकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, तो उस स्टोरी से आप मुझे एक मोरल बता सकते हैं कि उस स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला, क्या मोरल मिला? अपने अकॉर्डिंग हर एक पर्सन ने बताना है। वेरी गुड, सायरा ने बताया है कि डोंट लूज़ होप, उम्मीद नहीं छोड़नी, ठीक है? उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी।
गिव अप नहीं करना, ज़ाहिदा कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज़ हो, बिल्कुल, मेहनत का जो सिला है ना आपको हमेशा मिलता है। वेरी गुड। मैं विश कह रही हूँ मेरे घर वालों ने तो निकाला लेकिन हाल वही यही हाल मेरा भी था। अभी मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा-सा बताऊँगी लास्ट में। पहले हम अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लें कि मैंने किस मोड ऑफ क्राइटेरिया के थ्रू यहाँ पे लिया, मैंने किस सिचुएशन में फॉरएवर को स्टार्ट किया, मेरी फैमिली कंडीशंस उस टाइम पे कैसी थी, फ्रेंड्स सर्कल उस टाइम पे उनके क्या रिव्यूज़ थे, मेरा अपना पर्सनल स्टेटस क्या था, उस टाइम पे क्या था और आज क्या है, ठीक है? कितना चेंज आया, क्या डिफरेंस आया फॉरएवर की वजह से, वो सारा मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस मोड ऑफ क्राइटेरिया से स्टार्टअप लिया, ताकि आप लोगों को हेल्प हो कि आप किसके थ्रू अपना जो है वो बेस्ट से बेस्ट अपना टाइम दे के और अपनी एफर्ट्स को दे के कहाँ से बहुत ज़्यादा आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट और हमेशा अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमें पैशनेट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला पर्सन हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने सोचा हम करेंगे, कल घर वालों ने कुछ कहा तो फिर पीछे हो गए, परसों फैमिली ने कुछ कहा तो फिर पीछे हो गए, फिर फ्रेंड्स ने कुछ कहा तो फिर पीछे हो गए, है ना? फिर सोशल मीडिया पे कुछ देखा तो फिर पीछे हो गए। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वो होता है कि जिसने एक बार रिसर्च करके अपनी रिसर्च से डिसीजन लेना है और फिर उसके ऊपर जो है ना वो कंसिस्टेंट रहना है जब तक उसको रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है? वो अपने रिजल्ट से उन सारों की थिंकिंग बदल देगा जो उसको उस टाइम पे कहते थे जी स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको अपनी एफर्ट से उस चीज को चेंज करना है, अदरवाइज आप कभी भी नहीं कर सकते। सुन तो ही रहेंगे ना फिर लोगों की। बिल्कुल। वेरी गुड जी, चलिए माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब कुछ चीजें ना मैंने आपको सिखानी कल से, जैसे आपकी प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट होगी ना, ठीक है? अब आपने अपनी वॉइसेज़ वग़ैरह अपनी जो है ना, अच्छा, आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपने मेरे डैशबोर्ड वग़ैरह विज़िट कर लिए हैं या आपको मुझे अगेन दिखाने की नीड है? मुझे ये थोड़ा-सा बता दें। मैंने इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरएवर वाली वीडियो में मैंने आपको सारे अपने डैशबोर्ड भी दिखाए हुए हैं और अभी जैसे आपकी कॉल एंड होगी ना, मैं आपको सारी अपनी इनकम्स, अपनी टीम की इनकम्स जो फॉरएवर की साइड से रिसीव हुई हैं, उनके प्रॉपर डैशबोर्ड्स से जो रिसीव हुई हैं, ठीक है? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक, उनके लाइक जो लोकेशंस वग़ैरह हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस मीटिंग के बाद फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उस चीज़ में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जो चीज़ सिखाने वाली है वो मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी थोड़ी-सी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, बाद में इंशाल्लाह ताला कल से ऑनवर्ड जब हम फील्ड में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी वो प्रैक्टिस पार्टनर्स को डील करने के साथ-साथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सही हो गया? ठीक है ना? ऐसे ठीक है? मैं आपको अपनी इनकम, अपने डैशबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? वो सारा मैं आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह और उनकी जो भी हमारे इनकम्स वगैरह हमें रिसीव हुई हैं फॉरएवर की साइड से ऑफिशियली, और आपने वो उस वीडियो में भी देखी होंगी, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? और उनकी जो भी हमारी पीडीएफ्स वगैरह हैं, मेरी टीम की जितना भी अभी तक सारा कुछ अचीव किया हुआ है, ठीक है? तो रात में मैं अगेन शेयर कर दूँगी, उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग कल से आप लोगों ने अपना स्टार्टअप ले लेना है, ठीक है? वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ज़ूबिया बाय मैम, फरहाना इरम, आपकी माशाल्लाह अपलाइन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें जी। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना हमने इस चीज़ वाली साइड पे आना है कि देखो, अभी तो हमने थोड़ी-थोड़ी सिंपल प्रैक्टिस की है। मज़ीद मैं आप लोगों को जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, अभी जाके ना अपना जो आपका ग्रुप है ना, ग्रुप को जाके ओपन करें जल्दी से। 19 अप्रैल 2K वाली जो कम्युनिटी है ना आपकी, उसको जाके जल्दी से आप ओपन कर लें। फास्ट, जल्दी-जल्दी से। सही हो गया। चलें जी, आपने ओपन कर लिया उसको जाके। उस ग्रुप में आपने ना, मैंने कुछ बड़े ही मेन इंपॉर्टेंट, यानी जब से अब तक मैंने फॉरएवर का काम करना स्टार्ट किया, फॉरएवर के बारे में लाइक रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यार जिन लोगों को भी मैं डील और गाइड करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़ाहिर-सी बात है ये वॉइसेज़ वगैरह, ये कॉल प्रैक्टिस, तो ये मैंने जब स्टार्टअप लिया था मेरे टाइम पे तो ये चीज़ें नहीं थी। तो ये मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से और माशाल्लाह इन सारी चीज़ों से मैंने ये जो सब चीज़ें सीखी, तो फिर आपके लिए मैंने उस चीज़ को रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लिया, ताकि आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। इवन कि आगे कल आपके पार्टनर्स भी आएँगे, उनको भी डील और गाइड करना, उनको भी सिखाना, उनको भी समझाना, हमारी मैनेजमेंट और हम खुद अब आपके साथ मिलकर डील और गाइड करेंगे। सही हो गया? अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ है कि देखो, ये तो मैंने आपको सिंपली सिखा दिया कि आपने कॉल लेनी है। अच्छा, अब उस कॉल के दौरान अगर आपसे कोई पर्सन क्वेश्चन पूछ लेता है, अब वो कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टार्टिंग में उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों का मुझे आइडिया, क्यों? क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे आइडिया है
डेली बेस में हम लोगों को डील कर रहे होते हैं, तो मुझे 100 क्या 1000% श्योरिटी है कि ये वाले क्वेश्चन पर्सन पूछ सकता है और इसके अलावा और कोई नहीं पूछता सकता, ठीक है। तो वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ड्रॉप कर दी और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ, क्योंकि देखो बाद में सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आएंगे, नो डाउट, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपका भी उस चीज के बारे में माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑन कॉल उसके साथ हैं, उस टाइम पे आपका प्लेन अवेलेबल नहीं है, आपका मेंटोर अवेलेबल नहीं है, तो खुद से आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उसको इजीली गाइड कर सको, जिसकी वजह से सामने वाले पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, ठीक है। उसको अब जाहिर सी बात है ये तो नहीं पता कि इसने आज ही फॉरएवर में अपना स्टार्टअप लिया और आज से मैं डील और गाइड करना स्टार्ट कर रहा है। तो आप लोगों को पहले पर्सनल प्रैक्टिस इस वजह से करवाई जा रही है ताकि आपका एक प्रोफेशनल जो आपका जो एक प्रोफेशनल पर्सोना है वो इनके सामने जाए, सही है। हर एक बंदा चाहता है ना मुझे एक एक्सपीरियंस पर्सन डील करे, हर एक पर्सन चाहता है कि मुझे एक अच्छा जो है वो मेंटोर डील करे, एक जिसको एक्सपीरियंस हो गया हो, जिसको टाइम हो गया हो, जिसको अच्छा बोलना आता हो, है ना, उसी पे फिर लोग ट्रस्ट करते होते हैं, सही है। तो इसलिए आपको ये 2 से 4 5 6 दिन का आपका जो प्रोसेस था, जिसमें आपको बार बार आपकी रेपिटेशन इस वजह से करवाई जा रही थी कि जब आप सामने वाले को डील करोगे तो उससे ये फील ना हो कि ये चीज आपकी स्टार्टिंग में सही हो गया। तो जितना ज्यादा बार आपने प्रैक्टिस की होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा। अच्छा, अब जो चीजें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ ना वो आप लोगों ने गौर से सुननी है। एक तो मैंने आपको वर्किंग बता दी कि वर्किंग आप लोगों ने कैसे एक्सप्लेन करनी है, ये मीटिंग भी रिकॉर्ड हो रही है, इसको भी जाके आपने सुन लेना, जैसे ही सेशन एंड होता है ये भी मैं आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगी इसका लिंक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो चीज है, हलाल हराम वाली भी आपको चीज क्लियर होगी, वो भी आप उनको अच्छे से बता सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग जाहिर सी बात है लीगल भी होती है इलीगल भी होती है, तो उनको आपने कैसे बताना है कौन से लीगल है कौन से इलीगल है, ठीक है। हलाल हराम का आपने कैसे बताना है वो आपने बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो फॉरएवर के बारे में लोग पूछते हैं, क्या ये चेन सिस्टम, पर्सन ज्वाइनिंग, रेफरल सिस्टम, पिरामिड स्कीम, ये सारा हलाल हराम है मैंने बता दिए, ये आपने अच्छे से बताना है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो फॉरएवर में आके लोग पूछते हैं, वो पता है क्या चीज पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि जो फॉरएवर का सिस्टम है, ठीक है, ये जो फॉरएवर जिस तरह की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, फॉरएवर जिस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, फॉरएवर जिस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तो क्या ये सेंट्रलाइज सिस्टम है या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? क्या क्वेश्चन मैंने पूछे, यहाँ पे मुझे रिपीट करके बताएं, ये सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते होते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब मैंने किया तो मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, फिर मैंने इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च किया, फिर इसको देखा, फिर समझा, फिर मैंने बड़ा जबरदस्त एक ऐसा टू द पॉइंट आंसर बनाया ना कि अगला वाला सुने और फिर बिल्कुल चुप। ऐसे ऐसे आंसर्स मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं कि जितना आपके लिए बोलना इनफ है, बिल्कुल। चाहे आप किसी हाई फाई पर्सन को डील कर रहे हो, चाहे आप एक ग्राउंड लेवल पर्सन को डील कर रहे हो, आप किसी स्टूडेंट को डील कर रहे हो, हर एक को समझाना आपके लिए बड़ा ही इजी होगा। ऐसी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, फिर आपने कहना कि मैम वाकई आपने इतना आउटस्टैंडिंग लेवल पे समझाया है ना कि एक स्टूडेंट है, जॉबियन है, हाउस वाइफ है, ज्यादा एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है, हर एक को मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, आपने देखनी है कि बहुत सारे घरों में ना ये सिस्टम होता है, जैसे मैं पर्सनली अपने घर के बारे में बताऊं कि यार हमारे घर में ना जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, एक डिसीजन मेकर जो पर्सनैलिटी है वो मेरे फादर की है, ठीक है। लाइक हमने घर कहाँ पे लेना है, हमने कौन सी गाड़ी लेनी है, ठीक है, हमने कहीं जाना है फ्रेंड्स वगैरह के घर तो पापा से परमिशन लेके जाना है। ऐसे होता है ना कि किसी घर में कोई एक पर्सनैलिटी होती है जो डिसीजन मेकर होती है, ऐसे ही है। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर किसी घर में एक ही पर्सनैलिटी है जो डिसीजन मेकर है, सारी चीजों के डिसीजन ओवरऑल जो फाइनल करने हैं, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसके पास है, एक ही पर्सन अगर टेक ओवर कर रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सही हो गया। अच्छा, अब आप देखिए अगर किसी घर में इस तरह सा सिस्टम है कि यार घर कौन सा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, पापा डिसाइड कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, भाई कर रहा है, घर में क्या बनेगा मामा करिए, तो वहां पे क्या हो गया, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिवाइड हो गई है। डिसेंट्रलाइज से डिवीजन को याद रख लें, डी फॉर डिसेंट्रलाइज, डी फॉर डिवीजन, यानी डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होगा जो डिवाइड हुआ सिस्टम होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों के पास ये अथॉरिटी है, बहुत सारे लोगों के पास ये पावर है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, तो वो वाला सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। समझ आ गई है? कल की वीडियो में भी ये क्लियर हुआ होगा वैसे आपको, ठीक है। तो अब सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होगा कि आप देखो फॉरएवर जिस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, ये क्या है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। क्यों सेंट्रलाइज सिस्टम है? फॉर एग्जांपल देखो, अभी मेरा जो थाईलैंड वाला टूर क्वालिफाई हुआ है उसकी आपने वीडियो देखी है?
जी, जी। मैं आपको हाँ जी, जी, कल वाली वीडियो में भी था, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैंने थाईलैंड वाला मेरा टूर क्वालीफाई हुआ है, वो वाली वीडियो देखी है आपने? देखी है ना? वो वीडियो देखी है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो सितंबर में होता है। हर साल जो ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है ना, ये ईएमआर फॉरएवर का जो फुली स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल टूर होता है, जिसमें आपका एक फैमिली मेंबर अलाउ होता है, जो मैंने क्वालीफाई किया अभी इंशाल्लाह ताला वो सितंबर मंथ में अभी 2025 में थाईलैंड में है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको दिसंबर में नहीं कर सकती। क्यों? हालाँकि मैं इसकी फॉरएवर बिज़नेस ओनर हूँ। हालाँकि मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हालाँकि मेरे पास इसका लाइसेंस है। हालाँकि मेरे पास 170 प्लस कंट्रीज़ की ओनरशिप है। हालाँकि पूरी दुनिया में मेरी टीम है जो मेरे अंडर काम कर रही है। ठीक है? मेरी टीम यूएसए से है, यूके से है, दुबई से है, कनाडा से है और जर्मनी से है, कुवैत से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ से है। ठीक है? तो मैं बिज़नेस ओनर हूँ फॉरएवर की। मैंने इसका लाइसेंस परचेज़ किया हुआ है। मैंने इसकी फ्रैंचाइज़ को बाय किया हुआ है। 170 प्लस कंट्रीज़ में किसी भी ऑफ़िस में जाके कहीं पे भी आप मेरी आईडी दें, वो आपको बता देंगे फॉरएवर बिज़नेस ओनर इनका मैनेजर लेवल है और ये ड्रीम लेवल पे अपनी वर्किंग कर रही हैं। इन्होंने कार्टनर लेवल 1 एक्टिवेट किया हुआ है, गाड़ी अचीव किया हुआ है, थाईलैंड का टूर क्वालीफाई किया, हर चीज़ वो आपको बता देंगे। ठीक है? तो मैं अगर चाहूँ कि ये सितंबर की बजाय दिसंबर में हो जाए तो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। फॉरएवर की जो टॉप मैनेजमेंट है ना, फॉरएवर की जो अपर मैनेजमेंट है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकर उनके पास पावर है। टॉप मैनेजमेंट के पास सिर्फ अथॉरिटी है। और ये सिस्टम ज़्यादा बेस्ट होता है जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है। क्योंकि जब डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चीज़ डिवाइड हो जाती है ना, उसमें फिर थोड़ी सी क्लैशेज़ आ जाती हैं। फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दैट्स व्हाई फॉरएवर 47 ईयर्स से अभी तक जिस तरह के इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी, जिस तरह से इसका सिस्टम था, जैसे इसने अपने अब ये फॉरएवर जितना पैसा जनरेट करता है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उसका 70% दोबारा हम पे लगा देता है। हमें टूर्स देके, हमें ट्रिप्स देके, हमें इंसेंटिव्स देके, रिमेनिंग जो 30% होता है वो चैरिटी में भेज देते हैं। ठीक है? फॉरएवर की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को साफ पीने का पानी मुहैया करना, ठीक है? और ऑर्फन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे बच्चों के लिए खाने पीने का सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। हम भी यहाँ से जो कंपनी को पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, उसके बदले में जो हमें कमीशन दिए जा रहे हैं, उसके बदले में जो 70% है वो इसके काम करने वालों पे इन्वेस्ट हो रहा है। रिमेनिंग 30% हमारी जाहिर सी बात है इनकम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी काम करने वालों की इनकम है वो सारी चैरिटी पे जा रही है। ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली बिल्ड करने का यही पर्पस था कि पूरी दुनिया में ना कोई बीमार रहे, ना कोई बेरोजगार रहे। बीमार किस तरह से नहीं रहे, प्रोडक्ट्स के थ्रू ट्रीटमेंट हो जाएगा और फाइनेंशियली स्ट्रांग वो किस तरह से रहे, बिजनेस के थ्रू उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेगा वो। ठीक है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली जो पर्पस था इसको क्रिएट करने का वो ये था। समझ आ गई है? सेंट्रलाइज सिस्टम क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर टाइप कर दें। ठीक है? अगले 5 मिनट में हमारी मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी। सही हो गया? अच्छा, 1 से 2 क्वेश्चन और भी हैं, वो आपने वहाँ से सुन लेनी है, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ी-सी मैं आपको अपनी बारे में बताती हूँ, अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने फॉरएवर को किस तरह से स्टार्टअप लिया फॉरएवर का और उस टाइम पे मेरी क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी और अभी अभी करंट मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको 2 साल बैक जाके बताती हूँ कि जब मैं राउंड अबाउट आई एम अ केमिस्ट बाय प्रोफेशन, मैंने मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में। अच्छा, जब हमारा बीएस वाला करियर स्टार्ट हुआ ना, सिर्फ 2 से 3 मिनट्स में आपको मैं ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगी कि किस मेथड के थ्रू, किन सिचुएशंस में, किन पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए मैंने कौन-सा मोड चूज़ किया और उस मोड की वजह से आज मैंने जनरेट कितना किया। आज मैं किस लेवल पे हूँ, ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको बोल के नहीं बताऊँगी, ये मैं आपको विजुअलाइज़ करके और आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली शेयर करूँगी और आप इवन कि इनके ऑफिसेज़ में जाके इस चीज़ को विज़िट भी कर सकते हो, पर्सनली अगर किसी भी कंट्री में कोई जानने वाला रहता है, ठीक है? वर्किंग के बारे में डियर मैं बता चुकी हूँ, अक्सा मैम, ठीक है? कल से प्रॉपर स्टार्टअप है। इसी तरह से लोग आपको दिए जाएँगे डील और गाइड करने के लिए, ठीक है? और आपने प्रॉपर अपने मेंटोर्स के साथ मिलके उनको डील और गाइड करना है और हर स्टेप में वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि इस पर्सन को आपने फर्स्ट वॉइस कर दी है, अब आप इसको सेकंड वॉइस करो। अब आपने इसको सेकंड कर दी है, आप इसको कॉल करो। अब वो कॉल में आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड होंगे स्टार्टिंग में, वो आपको कर के दिखाएँगे। जब आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप खुद से लेना स्टार्ट करोगे। फिर आपको बताएँगे कि नेक्स्ट इसको ये वाली ट्रेनिंग्स आपने प्रोवाइड करनी है। फिर वो आपको बताएँगे नेक्स्ट इस तरह से आपने इसका जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाना है। फिर वो आपको बताएँगे इस तरह से आपने इसको पर्सनल मेंटोरशिप्स अटेंड करवानी है। फिर वो आपको बताएँगे प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर ये पूछ रहा है तो आपने इसको ऐसे गाइड करना है। तो आगे आपके जो मेंटोर्स हैं, ये लाइफ टाइम के लिए आपके मेंटोर्स आपके साथ हैं, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे एक ऐसा टीचर, ऐसा मेंटोर हमें मिल जाता है, जो पूरी ज़िंदगी हमें हाथ पकड़ के चल के सिखाता है, ठीक है? ये कोई जॉब वाला आपका सिस्टम नहीं है, ये कोई उस तरह का काम नहीं, एक बार सिखा दिया उसके बाद जो आपको बस गायब हो गए। ये लाइफ टाइम का आपका साथ है। तो क्यों? क्योंकि मेंटोर्स जो होते हैं और आपके जो हेड्स होते हैं, वो तभी सक्सेसफुल होते हैं, जब उनके नीचे वाले सक्सेसफुल होते हैं। जब वो नीचे वालों
को कामयाब करते हैं। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले सक्सेसफुल हैं। मैं कहती हूँ, और ज़ाहिर सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा एक प्रोसेस है वो डिजाइन इस तरह से हुआ है, जब तक नीचे वाले सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक ऊपर वाला हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर वाले ने होना है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वालों पे एट एनी हाउ वो उस पर एफर्ट्स करेगा। सही हो गया? चैलेंज ही ग्रेट हो गया। अच्छा, आज से 2 साल पहले जब मैं ये टीचिंग करियर में थी, बेसिकली ना मैं हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक होता है कि मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास, ठीक है? हम बेसिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली हम मतलब स्टार्टिंग से आप इवन के कह लें कि बचपन से ही बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस थे और सारी चीज़ें थी। और वही डेली वेजर वाला काम था फादर का। मैं और मैम लाइबा, आप तो उनसे मिल चुके हैं, हम दोनों ही घर में लाइक बड़े थे, वो सब बड़ी हैं, उसके बाद फिर मैं हूँ, फिर सारे छोटे बहन भाई हैं हमारे, ठीक है? वी आर 6 सिबलिंग्स, और इसके अलावा मामा पापा, ठीक है, 8 फैमिली मेंबर्स। और उसके बाद ये है कि जाहिर सी बात है, इतनी एक फैमिली को उसका एक्सपेंस और बहुत ज्यादा वो जो है ना वो फिर अनबेरेबल हो जाता है। डेली वेजर के पास तो जाहिर सी बात है इतनी सारी इनकम नहीं होती। और फिर उसके बाद आप कह लें कि हमने अपने घर में वो कंडीशंस देखी हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग अभी होंगे, रेंट के लिए आप किसी फैमिली मेंबर से पूछ रहे हैं, या फिर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए किसी फैमिली मेंबर से पूछ रहे हैं, फिर आप घर की कोई चीज सेल कर रहे हैं, या फिर कभी आप उससे बोरो कर रहे हैं, फिर कभी आप उससे बोरो कर रहे हैं, और फिर जिस जिससे आप बोरो कर रहे हैं उनकी फिर बातें भी सुन रहे हैं। ऐसा होता है ना? तो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे मेरी ही तरह की फैमिली के जो मुझसे रिलेट कर सकते होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ में ना वो देखा, और फिर बड़ा डिसहार्ट भी हो जाते थे, लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो जाते थे हमारे साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ। और बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ कि जब हमारा यूनिवर्सिटी करियर स्टार्ट हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है इतने पैसे नहीं थे कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते। तो फिर हमने मॉर्निंग में टीचिंग करना स्टार्ट कर दी कि यानी कि जो भी हमें वहाँ से ख अमाउंट मिलेगी, हम उसको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर दिया करेंगे, ठीक है? फिर उसमें क्या होता था कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक हम स्कूल जाते थे टीचिंग करने, 2 बजे से शाम 5-6 बजे तक यूनिवर्सिटी, 6 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक हम क्या करते थे, लोगों के घरों में होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे जाके, ठीक है? होम ट्यूशन्स। और उस दौरान मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है? वो बेड रेस्ट हो गए, उनकी ना राइट लेग का ना उसमें रॉड आ गए, वो ना फ्रैक्चर हो गया था उसमें, ठीक है? तो वो ये फ्रैक्चर तकरीबन उनका 3rd से 4th टाइम था, ये वाला फ्रैक्चर ना 2 से 4 बार पहले भी हुआ था जब हम काफ़ी छोटे थे, तो उनकी ना वो लेग वीक हो गई थी। फिर जब भी कभी इस तरह का सिनेरियो होता था ना, फिर उसी पे बहुत ज़्यादा ना वज़न आ जाता, और ये 4th टाइम हुआ था। तो फिर उसके बाद तो बड़ी ही एक इतनी आप कह लें कि डिस्टर्ब सी कंडीशन हो गई ना, ज़ाहिर सी बात है वो बिल्कुल बेड रेस्ट रहे 1 डेढ़ साल 2 साल, ठीक है? घर में और कोई था नहीं अर्निंग वाला, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन हो गई। इसलिए फिर हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो होम ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दी, ठीक है? और उसके बाद जब थोड़ा-थोड़ा सा फादर जो है आप कह लें कि इवन के एक वॉकिंग वाली साइड पे आए, तो वो आप यकीन करें एक-एक घर में जब हम होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे ना, वो 4-4 घंटे एक ही घर के बाहर खड़े रहते थे, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी बच्चियों को किसी के घरों में भेजना और वो वहाँ पे जाके पढ़ाएँ, पता नहीं हर एक बंदे का डिफरेंट होता है। फिर आप देखें इतनी मेहनत करने के बाद ना फिर वो पेरेंट्स का प्रेशर होता था, फिर वो उनकी लाइक आप सही नहीं पढ़ा रहे, या फिर आपका मतलब होता है ना पेरेंट्स का, कभी लेट चले गए, कभी ऑफ ले लिया, और कोई भी आप अपनी चीज़ को वहाँ पे एन्जॉय नहीं कर सकते। स्कूल में भी यही सिनेरियो, आप लेट चले गए, उन्होंने आपकी डिडक्शन कर ली, आपने ये कर लिया, फिर डिडक्शन कर ली, ना आपको छुट्टी नहीं देते, तो ऐसा वो इतना बुरा लाइफ़स्टाइल हो चुका था। ऐसा लगता था कि कोई इंसान मतलब वो बहुत ही बुरी जगह है कि जो जॉब वाली जगह है ना, तो ये 4 से 5 साल हमारा इस तरह से सिनेरियो चलता रहा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी देखते रहे, हर चीज़ जो है ना वो आप कह लें कि मैनेज ही नहीं होती थी। हमारा जो है वो 10 से 15,000 घर का रेंट था, फैमिली बड़ी थी, इससे कम रेंट वाले ज़ाहिर-सी बात है मिलते भी नहीं थे, और इतनी सिर्फ़ हमारी इनकम थी। फिर ज़ाहिर-सी बात है अगर एक बंदा रेंट पे कर देता है तो फिर बाकी चीज़ें वो कैसे मैनेज करेगा? बहन-भाई सारे छोटे थे, ठीक है? और मतलब लाइक कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 2 छोटे बहन-भाई हैं अभी तो माशाल्लाह। एक बहन जो है वो 1 क्लास में है, और भाई सबसे छोटी जो है, और जो भाई है उससे बड़ा वो माशाल्लाह है 4th में। और अभी एक भाई ने सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने, और एक बहन जो है वो 10th में, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है 2 साल पहले की अगर हम बात करें, तो वो भी कोई अर्निंग जनरेट नहीं कर सकते थे इस तरह से, ठीक है? अब ये आप यकीन करें कि वो एक जो कंडीशन थी ना, वो फिर अब मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या चीज़ फ़ील हुई थी जिसकी वज़ह से मैं इस साइड पे आई हूँ? ये जो रिलेटिव्स की साइड से एक बड़ा ही आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट जो रवैया था ना हमारे पेरेंट्स के साइड में, वो मुझे बड़ा हर्ट करता था। मैं कहती थी यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें की। इवन कि आप यकीन करें मेरी मामा इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, उन्होंने अपनी ना उनके पास ना छोटे से ना गोल्ड के इयररिंग्स थे। तो उन्होंने ना अपनी लाइक हमारे एक छोटे से ना ट्रिप सा था हमारी यूनिवर्सिटी का, स्टार्टिंग वाली बात बता रही हूँ सेकंड ईयर की। तो उन्होंने उसके लिए उस चीज़ को सेल कर दिया। लैपटॉप था मुझे शबाश शरीफ वाली साइड पे के लिए से मिला था, तो वो मैंने 1 सेमेस्टर की फी के लिए उसको सेल कर दिया। मतलब सेल करते-करते फिर चीज़ें भी नहीं बची। इवन कि यकीन करिए आप ये इतने टाइम से फिर हमारे घर में कोई फर्नीचर भी नहीं था। मतलब इतने सारे रेंट के घर चेंज कर के 20 से 25 30 कोई हमने घर चेंज किए होंगे, ठीक है? तो उसमें बड़ी आपको पता है बड़ा एक हेक्टिक चीज़ होती है ये, और पेरेंट्स को फिर इस तरह से देखना वो फिर बड़ा फ़ील होता था। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस दौरान ना बड़े मेरे साथ स्कैम भी हुए, फैमिली के साथ भी हुए। एक कोक वाली कैप पे ऐप में हमने पैसा इन्वेस्ट किया।
वहाँ से जो है ना, वो फिर ऐप कुछ दिनों बाद बंद होगी, ठीक है? कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है? और उसमें भी ज़ाहिर-सी बात है हमारी मिस्टेक थी, हमने लोगों पे ट्रस्ट करके चीज़ को नहीं देखा कि कितने सालों से, कितनी पुरानी है, फ़ौरन से उसमें इधर-उधर से अरेंज करके लगाया, इसी उससे कि यार चलो ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे भी यही सारा सीन हो गया। फिर मैंने असाइनमेंट राइटिंग में 2000 रुपया इस तरह से किया, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है? स्टार्टिंग में दुःख तो मुझे बड़ा हुआ, फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि यार ज़ाहिर-सी बात है इन चीज़ों में भी हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, लोगों को हमने ऐसे देखा, फ़ौरन से उनके साथ जो है वो डन कर लिया। अब यहाँ पे जो मैंने अपनी टीम का प्रॉपर सिस्टम बनाया ना, वो डिजाइन इसी वजह से किया हुआ है कि आप पहले चीजों को सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, कंपनी के बारे में, टीम के बारे में, सिस्टम के बारे में, वर्किंग के बारे में। जब आपकी सेटिस्फेक्शन हो, फिर आप उस चीज को स्टार्ट करो, क्योंकि जब जिस पैशन से स्टार्ट करोगे ना, वो बड़ा आपका आउटस्टैंडिंग लेवल का होगा, ठीक है? अब आप यकीन करें कि उस टाइम पे घर के हमारे टोटल मिला के, ट्यूशन का, स्कूल का मिला के ना, 15-20 हजार से ज्यादा नहीं बनता था मेरा और मैम लाइबा का मिला के, ठीक है? और मैंने आपको बताया 15,000 तो जस्ट हमारे घर का रेंट था। तो बहुत ही डिफिकल्ट चीजें होती थी, पैसे तो आने से पहले ही खत्म हो जाते थे, फिर कभी उससे बोरो, कभी उससे बोरो, कभी उससे बोलो। तो ये बहुत टफ कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। और एक और चीज़ है, ये वैसे मैंने आज तक कभी किसी से डिस्कस नहीं की, इवन कि अपनी टीम से भी। मेरे फादर का जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था ना, वो हॉस्पिटल में थे। अब यकीन करें, उस टाइम पे क्या सीन था, रिलेटिव्स थे ना, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, यानी कि वो पैसे देगा, वो देगा, वो देगा। इतना बुरा फील हुआ, इतना बुरा फील हुआ। वही एक बंदा आपके सामने, आपके देखिए उनका फ्रैक्चर हुआ हुआ है, वो किस कंडीशन में है, और वो मतलब लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे, है ना? और वो सिंपल, पापा के आप अपने भाइयों की बात कर लें, मामा के आप अपने बहन भाइयों की बात कर लें, ये सारी चीजें। मैं वाकई, जब वो पेरेंट्स घर में बात करते होते थे ना कि जब पैसा नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं, उस चीज को मैंने उस टाइम पे फील किया। आप यकीन करें, मैंने उस टाइम पे कहा कि 1 रुपया भी इनसे नहीं लेना। अब मैं जहाँ-जहाँ पे भी होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, कुछ-कुछ वहाँ से कलेक्ट किया, इधर-उधर से किए, फिर जाके वो चीज़ डाली। और उसके बाद फिर प्रॉपर जैसे सोशल मीडिया पे रिसर्च चलती रहती थी, हम लोगों को देखते थे कि यार ये बंदा ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, लेकिन ना पता नहीं चलता था कौन-सा ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है ना। लोग ना सिखाते थे, ना गाइड करते थे, इवन कि हमारे अपने कज़िन्स भी कर रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो अगला बंदा ना हो। इस बिज़नेस की मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि यार आप अगर खुद सक्सेसफुल हो ना, आप लोगों को भी सक्सेसफुल करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे लिमिटेड नहीं होते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, कि हाँ, बस आपने कर लिया और नहीं। आप जितने ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुल करोगे, आप उतने ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ मुझे इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। आप ही की तरह मैंने टीम का फॉर्म फिल किया, साबिकून के साथ प्रॉपर, जो है वो ये चीज़ तो ज़ाहिर-सी बात है बाद में हुई, इस फॉरएवर के साथ इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह को अटेंड किया। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स ना मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स आए। लाइक ये जो अभी मैंने आपको वॉइस नोट्स पहले से रिकॉर्ड करके भेज दिए ना, मेरे माइंड में आया कि ज़ाहिर-सी बात है, एज़ अ मुस्लिम, बिकॉज़ मैं खुद स्कॉलर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मुझे था कि यार ये मतलब हलाल-हराम वाली, ज़ाहिर-सी बात है, आप जितनी मर्ज़ी भी इनकम जनरेट करो, अगर वो हलाल वे में नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो मैंने प्रॉपर उस बारे में रिसर्च किया। थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा-सा फेड अप भी हो गई कि यार जब लोगों ने कहा ना ये इल्लीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है, बंदे जोड़ने वाला सिस्टम होता है। फिर मैंने उसमें उसमें कैटेगराइज़ किया। जब उसके बारे में रिसर्च की, तो पता चला कि कौन-कौन सी लीगल्स होती हैं और कौन सी इल्लीगल होती है, और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हलाल हराम है। वहाँ से थोड़ा-सा मेरा विज़न क्लियर हुआ। फिर मैंने फॉरएवर में मानिक सर की स्टोरी सुनी, मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई, मैंने कहा यार देखो, हमारी एज के जब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इस प्लेटफ़ॉर्म से पहली बार मुझे ज़िंदगी में फ़ील हुआ कि यार, वो जो हमने अपनी 16 साल की मेहनत लगाई हुई है ना, और उसके बदले में हमें 5-10 हज़ार की सिर्फ़ जॉब मिल रही है, लाखों रुपए लगाने के बाद। एक-एक सेमेस्टर की फ़ी आपको पता है 35, 40, 45 हज़ार होती है, और आपके पास खाने के भी पैसे नहीं, आप फिर भी वो चीज़ भर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, इधर-उधर से बोरो करके, क्योंकि पता होता है एट द एंड कुछ जॉब वगैरह मिलेगी तो कुछ हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता। ये एक रियल चीज़ है बिल्कुल, ठीक है? रियलिटी है बिल्कुल। उसके बाद मुझे उनकी स्टोरी ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और फिर मैंने थोड़ा-सा स्ट्रगल करना स्टार्ट की। फिर मेरे मेंटर ने बहुत अच्छा, देखो जो आपका अपलाइन होता है ना, जो मेंटर था, मुझे उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा ना, पहली बार लाइफ में कोई ऐसा पर्सन फील हुआ कि जो चाहता है कि हम सक्सेसफुल हों। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि यार, ये बंदा वाक़ई हमारे साथ रियल है, हमारी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, हमें सिखा रहा है। आजकल किसके पास टाइम होता है यार, लोग फीसेस ले लेके भी नहीं सिखाते हैं। ऐसा ही होता है ना, लोग फीसेस ले लेके भी नहीं सिखाते हैं, और ये बंदा जेन्युइन वे में सुबह मुझे कॉल कर रहा है, शाम को मुझे सिखा रहा है, ट्रेनिंग्स दे रहा है, ये चीज़ कर रहा है। तो मुझे वहाँ से बहुत चीज़ मिली है। मैंने कहा ये इंसान जो है ना, ये कभी धोखा नहीं कर सकता, ये स्कैम नहीं कर सकता, ठीक है? जेन्युइन ज़ाहिर-सी बात है, आपको फीलिंग आ जाती है जब एक बंदा अपनी फैमिली के बारे में आपको बता रहा है, सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है, आप बता रहे हो, वो चीज़ें आपको दिखा रहा है, इनकम्स दिखा रहा है, हर चीज़ आपको दिखा रहा है, विजुअलाइज़ करके दिखा रहा है। तो सामने वाले से ना आपको फीलिंग्स आ जाती हैं, वाइब्स आ जाती हैं। अब हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक ये भी चीज़ रखी हुई है, आप मेरे ख्याल से मेरे साथ इस चीज़ से रिलेट कर पाते होंगे। वो अब नहीं है, मेरी जो अपलाइन थे, ठीक है? वो काफ़ी टाइम पहले की बात है, ठीक है? वो अभी नहीं है। मैंने तो फिर जब वो चले गए थे, एक सेपरेट उनका हो गया था। उनका ड्यू टू सम रीज़न उनका जो है वो सेपरेशन हो गया था, और वो अलग से चले गए। इस तरह से हो जाता है ना, ज़ाहिर-सी बात है, लाइफ टाइम हर बंदा तो अपने क्या कहते हैं जी, उस चीज़ के साथ नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो अभी भी वो हैं, ऐसा नहीं है, बिज़नेस वगैरह भी करें, लेकिन थोड़ा-सा सेपरेट है।
तो फिर उसमें क्या चीज़ हुई कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, एनालाइज़ किया प्रॉपर कि ये सारी चीज़ें, और मैंने ये देखा कि यार आप बहुत कम टाइम में अपने सारे ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एफर्ट्स करते हो। अच्छा, उसके बाद जब फैमिली से इस चीज़ को डिस्कस किया ना, मेरे मेंटर ने ना पहले मुझे ये बात गाइड की थी। पहले उन्होंने ना अपनी पूरी स्टोरी भी बताई थी कि यार मेरे पेरेंट्स का ना इस तरह से सिनेरियो था। इवन कि उनके फादर ने कहा कि अगर आपने ये काम स्टार्ट करना है ना, मैंने आपसे मोबाइल ले लेना, छीन लेना है, और छीन भी लिया था उनसे। उन्होंने जब अपनी चीज़ के बारे में मुझे बताया, मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे घर वाले तो नहीं करेंगे। आप लिटरली बिलीव करें, जब मैंने अपने घर वालों से इस चीज़ के बारे में शेयर किया ना, मैं अपनी इवन के फादर से फाइनेंशियल सपोर्ट तो वैसे भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें स्कैम होती हैं, फ्रॉड होती हैं, ऐसा होता तो पूरी दुनिया अमीर हो जाती, हम कोई पागल थोड़ी हैं, पूरा-पूरा दिन लगे रहते हैं, जो काम करते हैं और हमें इतना जनरेट नहीं होता, और यहाँ से आप कह रहे हो कि इतना मिल जाता है। फिर मेरे अपने फादर ने टाइम्स कंपनी और ये चैनल वगैरह कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़, कुछ टाइम पहले का एक्सपीरियंस था उसमें, तो फिर उन चीज़ों को बताया कि ये लोग आते हैं, ये करते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, बेचते हैं और भाग जाते हैं, और दिस एंड दैट, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उस टाइम और इस टाइम पे डिफरेंस बहुत है। उस टाइम पे आप फिजिकली लोगों को जाके जो है ना वो गाइड वगैरह करते थे। यहाँ पे आप सिंपली सोशल मीडिया के थ्रू लोग खुद चल के आपके पास आ रहे हैं। जस्ट यू हैव टू कंसल्ट द पीपल, यू हैव टू गाइड एंड डील द पीपल। आपने लोगों को डील और गाइड करके यहाँ से अर्निंग जनरेट करनी है। सोशल मीडिया ने तो हर चीज को बहुत आसान कर दिया। फिर फॉरएवर में मैंने देखा कि यार गाड़ियां भी, अच्छा मैं जब फॉरएवर में जिस माइंडसेट से आई थी ना, मेरा था कि यार 30-40 हजार पर मंथ जनरेट कर लूं तो इनफ है। आप खुद देखें ना, 5-10 हजार अगर एक बंदा जनरेट कर रहा है तो उसका कितना माइंडसेट होगा ऐसी सोसाइटी में रहते हुए। हालांकि मैं ना, मेरी सेकंड ईयर में भी मैंने अपनी कॉलेज में टॉप किया था, ठीक है, मैट्रिक में भी किया था, सारी चीजों में। लेकिन उन सारों के बाद भी आप जितना मर्जी टॉप करें, इस कंट्री में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर तो आप एजुकेशन को ले रहे हो तो वो बहुत बेस्ट चीज है। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिर्फ इस वजह से ले रहे हो ना कि यहाँ से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको, तो फिर जीरो है। क्योंकि जो हमें पढ़ाने वाले हैं वो बेचारे 14-14, 20-20 साल से जॉब करके 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 40-45 हजार जनरेट कर रहे हैं, 20-20 सालों से काम करके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में। तो वो हमें कैसे सिखाएंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, जब एक पर्सन खुद ही नहीं है। हम तो सिर्फ थ्योरेटिकल चल रही होती है ना। तो मेरा यही माइंडसेट था कि यार 30-40 हजार पे, मैंने अपने अपलाइन से पूछा कि यार मुझे बस आप इतना बता दो कि क्या मैं 30-40 हजार पर मंथ यहाँ से जनरेट कर सकती हूँ, मेहनत आप छोड़ दो। जाहिर सी बात है, हम सुबह 7 बजे से जब रात को 12 बजे घर आ रहे हैं, तो वो जब लोगों के अंडर जाके गुलामी वाली जिंदगी बसर करें, तो यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए बंदा काम नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे बताएं कि सिर्फ इतना मुझे बता दें, 30-40 हजार कर सकते हैं। फॉरएवर में मुझे फुल श्योरिटी थी कि यार देखो, अगर अल्लाह पाक के घर सऊदी अरबिया में इसका ऑफिस है ना, दुबई में, वहां पे अगर आपकी एक चाबी भी गिर जाए ना रात के टाइम, तो जब तक आप उसको उठाने नहीं आओगे कोई नहीं उठा सकता। इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, चोरी वारी तो वहां पे कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा जब इस तरह की कंपनी कंट्रीज में इतने इतने सालों से ये चीज है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अब फॉरएवर में मुझे फुल ट्रस्ट हो गया। अब फिर जिन मेंटोर्स के साथ, जिन टीम के साथ मैंने किया, जाहिर सी बात है हमारा खुद भी साबिक, उनका नेम कुरान पाक के नेम से है। तो मैंने कहा बंदा जितना मर्जी जैसा भी हो ना, कुरान पाक का नेम लेके कोई बंदा इस तरह से नहीं करता। फिर मेंटोर्स को देखा, चीजों को देखा, तो बड़ी एक सेटिस्फेक्शन आई। तो दो ऑप्शन थे, या तो आप यकीन करें, उस टाइम पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी नीड थी। मैंने 1000 रुपया ना कज़न को ना मैसेज किया कि पहले उनको मैसेज किया कि कुछ पैसों की नीड है। उन्होंने कहा कि जी बताएँ। जब उनको मैसेज किया ना 1000 रुपया, आप यकीन करेंगे 2 साल आज हो गए, उन्होंने वो मैसेज तक नहीं खोला। तो लोग इस तरह से करते हैं। वो हमारे एक फ्रेंड का एक सर्कल था, 6 हम दोस्तों का एक ग्रुप था। आप यकीन करें उन तक ने भी हेल्प नहीं की। तो लोगों को ये होता है कि यार ये तो इतना फाइनेंशियली लो है, ये हमें उस चीज़ को रिटर्न कैसे करेगा? है ना? तो उस वजह से वो आपकी हेल्प भी नहीं करते। तो वो ये भी बड़ा एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से भी बंदा डिसहार्ड हो जाता था। हर एक बंदा, ना फैमिली सपोर्ट, ना फ्रेंड्स सपोर्ट, कुछ भी नहीं थी। तो मैंने बड़ी रो-रो के दुआएँ माँगी, और आप कह लें कि इतनी ज़्यादा दुआ की कि अल्लाह ताला ये चीज़ अगर बेस्ट है ना, तो ये लाज़मी इसके लिए कुछ ना कुछ मैनेज हो जाए। दुआएँ की, आप यकीन करें, फिर ऐसे-ऐसे लोगों की साइड से जो है ना, आपको ये यकीन करें कि 40-50 लोगों से मैंने बात की होगी, फिर जाके कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, फिर मैंने उनसे मैनेज किया, फिर जाके मैंने अपना ये स्टार्टअप किया। अब उसके बाद क्या हुआ, फैमिली से छुप के मैंने स्टार्टअप लिया। मैंने सोचा था कि यार जब तक मेरी पहली इनकम नहीं आती ना, मैंने इनको बताना ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं बताऊँगी, मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा, प्रेशर की वज़ह से मैं अच्छा काम नहीं कर सकती। फाइनेंशियली तो वैसे ही सपोर्ट नहीं करना, तो जब सपोर्ट नहीं करना, तो बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है? तो मैंने जब स्टार्टअप लिया, आप यकीन करें, दिन रात एक करके मैंने मेहनत की। उस घर में जिस टाइम पे हम रहते थे, एक रूम था, और ज़ाहिर-सी बात है सारी फैमिली जब बैठी होती है तो आप उस टाइम पे नहीं कर सकते कॉल्स वगैरह। मैं छत पे जाके, धूप थी, जून, जुलाई, अगस्त का महीना था। 26 अगस्त 2023 में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। तो इतना मेरा फेस कलर भी डिम हो गया था जब मैंने ये सारी चीज़ें की। बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था ना अल्लाह पाक में, मुझे लगता था कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ना कभी ज़ाया नहीं कर सकते। अगर इधर से नहीं ना, मुझे ये भी था कि यार अगर मेरे साथ फॉरएवर तो स्कैम नहीं कर सकता, अगर इन टीम वालों ने स्कैम कर दिया ना, मेरे पैसे वगैरह कुछ भी ऐसे कर दिए, तो मैं दोबारा फॉरएवर को स्टार्ट कर दूँगी किसी और टीम में से, लेकिन मुझे ये चीज़ करनी ज़रूर है। तो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ से जब ट्रस्ट करके आपका दिल सैटिस्फाई होता है, आप स्टार्ट करें। यकीन करें, फर्स्ट चेक जो मेरा आया था ना, वो 33,000 का आया। सेकंड जो मेरा चेक आया था, वो आया था मेरा 2 मंथ्स की एफर्ट, फिर 1 महीने की एफर्ट के बाद आया था। उसमें दरमियान में 1 महीने का गैप था, क्योंकि मेरा ना गला बहुत ज़्यादा बंद हो गया था टीचिंग करके, बिल्कुल आवाज़ चली गई थी। वो मेरा आया था तकरीबन 28,000 का। फिर उससे अगले महीने भी आया था 28,000 का। फिर मेरा जनवरी 2024 में सुपरवाइजर लेवल मेरा डन हो गया था 15 दिन के अंदर-अंदर। फिर जब आपको पता है सुपरवाइजर पे पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, 2,75,000 का मेरा पहला चेक हुआ। अब यकीन करो,
मेरी तो आंखें उस टाइम पे बस वो हो गई, मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा था। 5 मंथ्स की एफर्ट के बाद पहला जो मेरा चेक आया था ना, बल्कि 4.5 मंथ्स की एफर्ट के बाद, 4 महीने की आप एफर्ट्स के बाद कह लें, 5 महीने की एफर्ट्स के बाद 2,75,000 का मेरा चेक आया माशाल्लाह। उसके बाद अगला मेरा चेक आया था, रमजान का महीना था, फिर हमारा 1 लाख आया था समथिंग, 1,56,000 समथिंग, 52,000 समथिंग का आया था। और वो सिर्फ मेरी पैसिव इनकम थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक्टिव काम नहीं किया था, मैं तक ऑफ में थी, तो वो फिर मेरा नहीं हो पाया इतना ज्यादा बिजनेस। सिर्फ टीम ने जो जनरेट करके दिया था, उसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया हुआ था। उसके बाद अगला मेरा जो पेचेक आया था, वो मेरा आया था 4,14,000 का, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मेरा जो आया था, वो आया था 5,30,000 का। फिर मेरा पेचेक आया था 6,39,000 का। फिर मेरा पेचेक आया था तकरीबन तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह 5.5 लाख का, ठीक है। फिर मेरा आया था 8,95,000 का। और लास्ट मंथ दिसंबर में जो मेरा पेचेक आया है, वो मेरा आया था 15,45,000 का। उसके बाद जनवरी मंथ में जो मेरा पेचेक आया, वो मेरा आया था 11,45,000 समथिंग का, ठीक है। उसके बाद अगले महीने जो मेरा आया, वो तकरीबन आया था 8 लाख समथिंग। जाहिर सी बात है, बिजनेस है ना, अप एंड डाउन हो जाता है। और फिर इसी तरह मार्च में भी आया, और ये सारे आपको मैं इनकम भी शेयर कर दूंगी, अपने डैशबोर्ड भी शेयर कर दूंगी। फॉरएवर ने मुझे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है मिडिल ईस्ट में 18 कंट्रीज में। पहले मेरा टॉप 9 पे नेम आया, फिर टॉप 5 पे आया, टॉप 6 पे आया, टॉप 3 पे आया, टॉप, यानी अब तक मैंने टॉप 3 तक पोजीशन ले ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल टूर एक क्वालिफाई कर लिया हुआ है, गाड़ी फॉरएवर से अचीव कर ली है। अब तक मैंने फॉरएवर से जितना मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया, नियर नियर 1 करोड़ में अब तक फॉरएवर से टोटल अचीव कर चुकी हूँ, अपनी गाड़ी वाली इनकम के अलावा, ठीक है, थाईलैंड वाले टूर के अलावा। अब जो थाईलैंड वाला टूर है, उसमें मेरा एक फैमिली मेंबर मेरे साथ अलाउ है, ठीक है। उसमें फुल शॉपिंग कार्ड मिलेगा, जो तकरीबन तकरीबन 10-12 हजार दिरहम, 10-12 हजार दिरहम पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 9-10 लाख बनता है, ठीक है। वो आपको शॉपिंग कार्ड वहां पे देते हैं, आपको एयरपोर्ट से पिक करने आते हैं, वहां पे आपको लग्जरी ट्रीटमेंट देते हैं, वो आपको लेके जाते हैं, आपको होटल्स में, रिजॉर्ट्स में स्टे करवाते हैं, आपकी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको वो प्रोडक्ट्स वगैरह गिफ्ट करते हैं, फिर आपको वापस छोड़ के जाते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपको एंजॉय करवाते हैं। फिर आपको, यानी कि आपका ये जो बाय एयर का भी सारा एक्सपेंस होता है, हर एक सिंगल चीज, सिर्फ आपने एयरपोर्ट तक जाना है और वहां से पिक रिसीव, हर चीज टोटल वो सारा करते हैं। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने उस चीज का रिवॉर्ड कितना जबरदस्त दिया। अच्छा, उस 6 महीने जो मैंने वो गुजारे थे ना, जब तक मेरी पहली 2,75,000 वाली इनकम नहीं आई थी, इतना फैमिली साइड से प्रेशर था कि छोड़ दो, स्कैम है, फ्रॉड है, अब तक कुछ नहीं हुआ, देखा हमने यही कहा था ना, ऐसे ही हो जाएगा। फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, मैं जिस फैमिली फंक्शन में जाती थी, लोग कहते थे अच्छा ये स्टार्ट किया। मैंने इवन के 6 महीने तक जाना ही छोड़ दिया, और इतना मैं रोती थी कमरा बंद करके कि यार, लेकिन मुझे एक अंदर से ना एक फीलिंग आती थी कि यार एक ना एक दिन ना ये सारी चीजें चेंज होगा। अब आप यकीन कर सकते हैं, वो 6 महीने के बाद जो आज का टाइम है ना, आज एक एक फैमिली मेंबर क्या करता है, मतलब वो तड़पते हैं कि यार ये हमें अपने साथ जो है वो बिजनेस ज्वाइन करें, हमें सिखाएं कि ये क्या चीज है। वो सारे लोग जो एक टाइम पे कहते थे कि चीज स्कैमर फ्रॉड है, आज वो कहते हैं कि यार आप प्लीज हमें टाइम दे दो, आज हमारे पास टाइम ही नहीं है देने के लिए। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, जो करता है, आज मेरे टीचर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इवन के मेरे फादर हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी फैमिली में। अब हमारे जाहिर सी बात है बिजनेस का भी पार्ट है, क्योंकि अब उन लोगों को लाइव एक ट्रस्ट आ गया हुआ है, लाइव एक चीज देके। तो ट्रस्ट कब डेवलप होता है, जब आपकी फैमिली को कोई कंसर्न नहीं है कि मेरी कितनी इनकम है, आपकी फैमिली तब आप पे ट्रस्ट करेगी जब आप उनको जनरेट करके दिखाओगे। सिंपल एक मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आप। अब वो सारे रिलेटिव्स जो एक टाइम पे हमारी फैमिली को, मेरे फादर को, मेरी मदर को इग्नोर करते थे ना, अब उनकी फैमिली में कोई एक छोटा सा भी इवेंट होता है ना, वो कहते हैं लाइबा उसमें से इनकी फैमिली से पूछो कि जिस टाइम पे फ्री है उस टाइम पे हम फंक्शन रखेंगे। अब मैंने उस चीज को रियलाइज किया कि यार आपका जो पैसा है ना, वो आपकी हर चीज चेंज कर सकता है। अब मेरे फादर हैं, माशाल्लाह वो बहुत खुश होते हैं। अब हमने जैसे अपने घर को फर्निश किया हुआ है, गाड़ी फादर को एक गिफ्ट की हुई है, ठीक है। मामा को वही गोल्ड इयरिंग्स उन्होंने हमारे लिए सेल किए थे, वो उनको बना के दिए हुए अगेन। अभी हमारा माशाल्लाह जो है वो प्लॉट ले लिया हुआ है, घर बन रहा है, घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई अब आगे इंशाल्लाह, ये तो भी जस्ट स्टार्टअप है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। तो मुझे पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या जो है, उनके बच्चों का माइंडसेट होता है, वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनके अंदर बड़ा पैशन होता है हाउस वाइफ्स के अंदर, बट उनके पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता ही नहीं है जिसके थ्रू वो फर्दर आगे जा सके। ऐसा ही है ना, उनको ऐसे मेंटोर्स ही नहीं मिलते, और जिनको मिल जाते हैं उनकी फैमिली उनको नेगेटिव करके, और वो इधर उधर से बातें सुन के, ये फॉरएवर ऐसे था, मेरे मामू के भाई के चाचू ने किया था फॉरएवर, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले, वो खराब मिले। यार आप उनके एक्सपीरियंस को अपने ऊपर क्यों कर रहे हैं? क्या पता उसने जिस टीम के साथ स्टार्टअप लिया, हमें क्या पता वो क्या चीज है, क्या पता उसका माइंडसेट आपकी तरह का नहीं है, हमें नहीं पता ना कोई चीज। तो आप अपने एक्सपीरियंस से जो चीज बताओगे ना, आज मैंने वो चीज प्रूव करके दिखाई है कि वो सारी बातें लोगों की मैंने रॉन्ग प्रूव कर दी है, वो अपने टीचर्स की, वो अपनी फैमिली की, वो अपने फ्रेंड्स की, वो अपने नाउन सर के, हर एक चीज की। हमारे साथ 6 लोगों का, हम केमिस्ट्री वाले ना, 6 लड़कियों का हमारा ग्रुप था, बड़ा जो होता है ना एक जिगरी टाइप ग्रुप। उनमें से उस टाइम पे मैंने अपनी 6 फ्रेंड को कहा कि मेरे साथ आप स्टार्टअप ले लो, उन्होंने कहा नहीं आप पहले करोगे हम देखेंगे फिर। अब आप देखें, आज उनमें से वही 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, और माशाल्लाह मेरी पर मंथ की इनकम जो है वो मिलियंस में है।
10 लाख से जब आपका अब फिगर क्रॉस हो जाता है, आपकी मिलियन में चली जाती है ना, तो आप यकीन करें मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 2 साल के अंदर अंदर इतना चीज अचीव कर सकूंगी, ठीक है। और माशाल्लाह जो फाउंडर हैं, एक और 3 फाउंडर्स हैं साबिकुन के, बेसिकली मैम लाइबा नासिर, एक मैं हूं और एक सर हसनात है। सर हसनात का सेशन किसने अटेंड किया? बस हमारी मीटिंग 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है, लास्ट 1 मिनट है। अटेंड किया ना, उनको भी तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं फॉरएवर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और भी बहुत सारे हमारे जाने वाले। आपको मजे की बात बताऊं, जब मेरा मैनेजर लेवल हिट हुआ ना, मेरा बहुत कम ड्यूरेशन में हो गया, तो मुझे मानिक सर की कॉल आई थी इंडिया से। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन किया, अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह ऐसे होता है ना, जाहिर सी बात है फॉरएवर में हम लोग आपस में इवेंट्स में जुड़ते हैं, हमारे आपस में लिंक्स होते हैं। आपने वो देखा कि मानिक सर ने मेरे लिए पर्सनली मेरे मैनेजर पे मुझे कांग्रेचुलेशन करके मेरे नेम लेके वीडियो बनाई है, हमारी टीम साबिकुन के लिए बनाई है। वो वीडियो देखी है आपने जो मानिक सर ने हमारे लिए बनाई है? देखी है ना? तो फिर देखो अल्लाह ताला जब वो देने पे आते हैं ना, मैं कहती हूँ वाकई छप्पर फाड़ के देते हैं। बट अब मैं अपने एक्सपीरियंस से जो 3 लास्ट में आपको चीजें बताना चाहूंगी ना, अगर आपने उसको फॉलो कर दी तो वो लाइफस्टाइल आज मेरी फैमिली किसी भी रेस्टोरेंट में जाए, किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाए, किसी बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में जाए, हमें कभी भी प्राइस टैग देखने की नीड नहीं है ना, कि ये प्राइस टैग देखें, ये नहीं अफोर्ड कर सकते, ये नहीं अफोर्ड, आपको चीज ही नहीं है। अब वो जो पेरेंट्स की आंखों में देख के वो चीज फील होती है ना कि वाकई उन्होंने जो लाइफ टाइम हमारे लिए किया, अब हमारी वजह से उनको कुछ खुशी मिली है, तो वो फीलिंग जो है ना, मैं कहती हूँ वो दुनिया की आउटस्टैंडिंग फीलिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारी अपनी फैमिली के साथ और टीबा साबिकून के साथ बड़ी ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो हमारा उम्रे का ट्रिप है, जिन जिनका सुपरवाइजर्स लेवल हिट हो गया, और इसके अलावा हमारी टीम के मैनेजर्स का, हमारी पूरी फैमिली का। मैंने अपनी टीम को इवन के टारगेट्स दिए हुए हैं कि जो हमारी टीम में मैनेजर लेवल डन किया, मैं उम्रे का ट्रिप अपने साइड से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, ठीक है। तो इस तरह के इंसेंटिव्स भी छोटे छोटे हम अपनी टीम को देते रहते हैं। कैश प्राइस दे दिया जिसने अच्छा बिजनेस किया, पार्टीज वगैरह कर दी, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जिनसे उनके अंदर और ज्यादा मोटिवेशन है। तो यहाँ आके आपको फील हो कि यार वाकई, और अच्छा एक लड़की जब इंडिपेंडेंट होती है ना, तो फिर पूरी एक सोसाइटी इंडिपेंडेंट होती है, फिर पूरा एक माशरा इंडिपेंडेंट होता है। फिर वो जो ससुराल वाले, वो जो घर वाले, वो जो लोग उसको पहले किसी और नजर से देखते हैं ना, और उसकी पहले रेस्पेक्ट नहीं करते, फिर वो जो बाद वाली रेस्पेक्ट होती है ना, चाहे आपके अपने घर वाले, वो आउटस्टैंडिंग लेवल की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें मैं आपको अपनी केले के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी, हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना, अपनी जात के ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं छोड़ना। आपने लोगों से नहीं पूछना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, आपने अपने आप को कहना कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये है, मैं नहीं करना और मैं ही कर सकता हूँ, और मैंने करके दिखाना है। आपको अपनी जात के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, तो दुनिया फिर आप पर ट्रस्ट करेगी। दुनिया तो वैसे ही हम पर ट्रस्ट नहीं करती, अगर हम भी अपने ऊपर नहीं करेंगे तो फिर क्या चीज है? अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, अल्लाह ताला की जात के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, अल्लाह ताला आपको जाहिर कर ही नहीं सकते। अल्लाह मांगना चाहें तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो लोग कैसे आपके साथ स्कैम फ्रॉड कर सकते हैं? जब तक अल्लाह पाक हमारे दिल किसी और के दिल में डालेंगे ही नहीं, तो वो किस तरह से हमारे साथ कोई मिसहैप कर सकता है? तो ये बिलीव होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका अपने ऊपर, अल्लाह ताला की जात पे, अपने सिस्टम के ऊपर, एक डिसीजन के ऊपर, और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेगी, कोशिश लगेगी, बट वो टाइम आपका लास्ट में आएगा। मैक्सिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर अंदर जो आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ देखते हो ना, वो आप अचीव करना स्टार्ट कर दोगे इंशाल्लाह ताला। कल 3 पीएम पे सेशन है, 3 से 4 में आपको मेथड बताऊंगी आपने किस तरह से अपना लेवल डन करना है, किसी फॉरेन कंट्री से करना है, पाकिस्तान से करना है, टीम के थ्रू करना है, ऑनलाइन करना है, कोई एक मेथड आपने सेलेक्ट करना है, उसके थ्रू आपने फर्दर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है। आप उसमें बहुत सारे हैं, कोई फाइनेंशियल आपको किसी में चाहिए होगी सपोर्ट, कोई आपने बिल्कुल अगर जीरो से है तो आप अपना सेल परचेज करके करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप स्टार्टिंग वाले मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर दो, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपका उसमें अगर जनरेट करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, कितने लेवल पे करना चाहते हो, तो डिपेंड करता है कितना कमाना है, कितनी ड्यूरेशन में कमाना है, तो वो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने फॉरएवर में जो अपना स्टार्टअप लिया था, वो मैंने एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर लिया था, मैंने इसकी फ्रेंचाइज से स्टार्टअप लिया था। मैं चाहती थी कि स्टार्टिंग वाले मंथ से मेरी अर्निंग्स होना स्टार्ट हो जाए, और जितना मैंने यहाँ पे स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह हार्डली 2 से 3 मंथ्स में मैंने यहाँ से जनरेट भी कर लिया। और अभी लाइफ टीम बहुत अच्छी टीम है, मेरी वजह से मेरी टीम में बहुत सारे, मेरी एक डिसीजन की वजह से आज मेरी टीम में आप कह लें कि हजारों लोग माशाल्लाह ऐसे हैं जो अपना पर मंथ 50, 60, 70, 80, 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर पर मंथ माशाल्लाह वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे सिर्फ एक डिसीजन लेने की वजह से। और मैं अभी भी सोचती हूँ कि यार अगर उस टाइम पे मैंने डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो ना मैं कर रही होती, ना मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल एक सोर्स मिला, वो नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज्यादा कामयाब करें, दुआओं में याद रखिएगा। कल 3 पीएम पे आप लोगों ने रेडी रहना है, ग्रुप में जो भी रात में वीडियोस ड्रॉप की जाएंगी, और जो पहले वाली आप लोगों की वीडियोस उनको आपने कंप्लीट करना है, आज वाले सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को ड्रॉप कर दी जाएगी, ठीक है। अभी मैं ये आप लोगों की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट वहां पे ड्रॉप करूंगी, और आपकी जो पूरी जर्नी टीम साबिकून के साथ है, अपने अपलाइन के साथ है, कैसी गुजरी, एक लाइन में आपने उसको समअप करके बताना है, जाके अपने अपलाइन को बहुत ज्यादा थैंक यू करने हैं कि आज उनकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा जो है अचीव करने जा रहे हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने जा रहे हो, ठीक है इंशाल्लाह। चलें, ओके जी, ओके, फी अमानिल्लाह, टेक केयर, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं कल 3 बजे वाली मीटिंग में। मेरा लाइव सेशन होगा, वीडियो ऑन होगी इंशाल्लाह ताला, और आप सबने मस्ट अटेंड करना। माइट भी पॉसिबल कल मेरे फादर भी हों उसमें, ठीक है, तो आपने मस्ट आना है इंशाल्लाह। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।